जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग प्रतिदिन झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि झारखंड से संबंधित सारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स है 3 जुलाई 2024 का। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस करते हैं। भारत का पहला सौर अभियान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट में अपनी पहली प्रभामंडल कक्ष के परिक्रमा पूरी कर चुका है। तो यहाँ पे आपका अंतरिक्ष यान का नाम आ रहा है, कौन सा नाम है? सूर्य पृथ्वी L1। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सवाल, तो पूछा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अनुसार इसके स्टेशन कीपिंग कौशल ने दूसरी प्रभामंडल कक्ष में निर्बाध स्थानांतरण सुनिश्चित किया। आदित्य L1 अभियान को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। डेट भी पूछ सकता है, तो कौन सा डेट हो जाएगा? 2 सितंबर 2023। आदित्य L1 याद रखिएगा, इसका मतलब लॉन्च करने का डेट था 2 सितंबर 2023, यानी पिछले वर्ष किया गया था। यह लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर एक भारतीय सौर वेधशाला है। इसे 6 जनवरी 2024 को इसके लक्षित प्रभामंडल कक्ष में प्रवेश कराया गया था। देखिए डेट और डिटेल के साथ इसमें सब कुछ मेंशन है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान प्रभामंडल कक्ष में L1 पॉइंट की परिक्रमा पूरी करने में 178 दिन का समय लेता है। अगर क्वेश्चन टफ करना चाहे या फिर इससे रिलेटेड सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 178 दिन। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सूर्य पृथ्वी L1 की। ठीक है, यहाँ पे एक आपको और नाम दिख रहा होगा, आदित्य L1। ये क्या है? भारत का पहला सौर अभियान था आदित्य L1। अंतरिक्ष यान का नाम है सूर्य पृथ्वी L1। अब देखिए ये यहाँ पे एक संगठन का नाम आ रहा है, कौन है? इसरो। तो इसरो के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। आपको यह तस्वीर में दिख रहा होगा, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसरो का सबको आपको पता है कि फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में है, और इसका स्थापना दिवस यानी एस्टेब्लिशमेंट डेट है 15 अगस्त 1969। ठीक है, और इनके जो चेयरमैन हैं S सोमनाथ, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में, ये जो है देख रहे हैं S सोमनाथ हैं। और जो इसरो द्वारा सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। तो ये सब सवाल पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और जब भी आप सवाल करो तो आपको मतलब ऐसा लगे कि हाँ आपने पढ़ा है और आपने सही सवाल मतलब सवाल का सही जवाब दिया है। अगला मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किया। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है मोहन यादव। इन्होंने अपना पहला बजट कहाँ पेश किया? विधानसभा में। ये तो सब आप जानते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मुद्दे को लेकर विपक्षी कांग्रेस के हंगामे के बीच 2024-25 के लिए बजट पेश किया। तो यहाँ पे सवाल ये होगा ना कि जैसे मुख्यमंत्री का भी कभी कभी नाम पूछ देता है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन यादव। और इनके जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो है जगदीश देवड़ा। ठीक है, इन्होंने अभी बजट पेश किया है। और कितने का बजट पेश हुआ है? मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने 3.75 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया है। तो ये अमाउंट है किसका? बजट का। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। सरकार जल्द ही भारत AI मिशन शुरू करेगी। तो अश्विनी वैष्णव जान रहे केंद्र मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का मतलब उद्घाटन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों के नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से कुल 50 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यह पुरस्कार 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये शिक्षकों के लिए अच्छा न्यूज़ है, वो चाहे तो मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 15 जुलाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हाथरस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है हाथरस, यहाँ पे मतलब बाबा भोले के सत्संग में क्या हुआ था, भगदड़ मच गई थी और यहाँ लगभग 121 लोगों की मौत हो गई है, और हो सकता है ये संख्या और बढ़ जाए। ये काफ़ी दुखद बात है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के ने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। अब यहाँ पे सवाल ये होगा कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और एक बार फिर से आपका रिवीजन हो गया, इसलिए इस चीज़ को मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें, जो मैं वही सब करंट अफेयर्स लेके आता हूँ जिसके पूछे जाने की संभावनाएँ आने वाली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो देखिए, अभी आप नाम सुने होंगे डॉक्टर एस जयशंकर। ये कौन है? ये भारत के विदेश मंत्री हैं। ये अभी लगातार मतलब फॉरेन टूर पे हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि आजकल वो कहाँ हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना पहुँचे, जहां उन्होंने संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व और भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो विदेश मंत्री भारत के कौन हो जाते हैं? डॉक्टर एस जयशंकर। अभी ये कहाँ पे हैं? कजाकिस्तान के अस्ताना पहुँचे हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है? संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है। वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री, इनका नाम है अलीबेक बाकायेव, ने डॉक्टर जयशंकर के आगमन पर उनका स्वागत किया। यहाँ पे एक मिनिस्टर का नाम आ जा रहा है, देख लीजिए। कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री, इनका नाम है अलीबेक बाकायेव। इनका नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी क्या जनरली पूछता है, तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश मंत्री ने कल कजाकिस्तान, विदेश मंत्री किसकी बात हो रही है? एस जयशंकर की। कल कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत नरटलू, देखिए एक और नाम आ रहा है, जो कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और विदेश मंत्री, वो दोनों का पद संभाले हुए हैं। उनका नाम है मूरत नरटलू से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न प्रारूपों के मध्य एशिया के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की। और उतना, जैसे आगे का पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस नाम आप याद रखिएगा, कौन सा मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है, उनका पोस्ट क्या है। वहाँ पे डॉक्टर जो एस जयशंकर हैं, विदेश मंत्री हमारे भारत के, उन्होंने अस्ताना में रूस के विदेश मंत्री का भी नाम यहाँ मेंशन किया गया है, सरगेई लावरोव से मुलाकात की। युद्ध क्षेत्र में भारतीय नागरिकों पर चिंता व्यक्त की और उनकी सुरक्षित वापसी की मांग की। तो यहाँ पे देखिए, आपको 4 लोगों के नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक सबसे पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इनका नाम दिख रहा होगा। फिर कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री, इनका नाम है अलीबेक बाकायेव। फिर विदेश मंत्री ने किनसे मुलाकात की? कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत नरटलू से। और रूस के जो विदेश मंत्री है सरगेई लावरोव से। तो इन मंत्रियों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं झारखंड के, उनमें इनका नाम पूछा गया है। जैसे अभी हाल फिलहाल एक सवाल पूछा गया था फलस्तीन से रिलेटेड, कि उनके किसी नेता का नाम पूछ दिया गया था, क्योंकि वो हाईलाइटेड थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री डिक सूफ को पदभार संभालने पर बधाई दी है। तो यहाँ पे देखिए किस देश का नाम आ रहा है? नीदरलैंड का, ठीक है। यहाँ के जो नवनियुक्त मतलब न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक सूफ, इनको हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के शुभ अवसर पर बधाई दी है। कौन सी कंट्री? नीदरलैंड, इसके प्रधानमंत्री डिक सूफ। तो यहाँ ये भी बन सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशल करंट अफेयर्स आज मुझे मिले हैं, तो उस सारे को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ब्राज़ील के रियो ग्रांडे डो सुल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण करीब 180 लोगों की मौत हो गई है और 33 लोग अभी भी लापता हैं। तो देखिए काफ़ी भयंकर तबाही आई हुई है। कहाँ पे? ब्राज़ील के एक जगह है, उसका नाम है रियो ग्रांडे डो सुल, ठीक है। यहाँ पे बाढ़ और भूस्खलन, सोचिए कितना भयंकर मतलब वहाँ तबाही आया होगा कि 180 लोगों की तुरंत मौत हो गई, अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं। तो ये कौन सी देश की बात हो रही है? ब्राज़ील की। श्रीलंका में तीर्थयात्रियों के लिए मन्नार में मधु श्राइन में पारगमन घरों के निर्माण के लिए भारतीय अनुदान के तहत अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। तो श्रीलंका में जो तीर्थयात्री मन्नार में मधु श्राइन, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि मधु श्राइन किस देश में है, तो श्रीलंका, ठीक। अब मतलब इसमें जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको यहाँ मेंशन किया गया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा, इनका नाम याद रखिएगा। और आवास, देखिए विकास एवं आवास मंत्रालय में सचिव जो हैं श्री WS सत्यानंद ने परियोजना से संबंधित तौर तरीकों पर औपचारिक रूप देने के लिए कल राजनीतिक पत्रों पर हस्ताक्षर किया और उनका आदान प्रदान किया। तो यहाँ पे देखिए 2 लोगों का नाम याद रखिएगा। श्रीलंका में जो भारत के उच्चायुक्त हैं संतोष झा, उनका, और जो सचिव हैं श्री WS सत्यानंद, ये विकास एवं आवास मंत्रालय में सचिव हैं। कौन? श्री WS सत्यानंद, इनका नाम आप याद रखिएगा, शायद पूछ दे एग्जाम में, तो इसलिए। अब आते हैं खेल रिलेटेड न्यूज़ में।
विंबलडन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और सुमित नागल आज अपने अपने जोड़ीदारों के साथ मैच खेलेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है विंबलडन की, जो हम लोग लास्ट करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये लंदन में। तो जगह का कभी नाम पूछ देगा तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि विंबलडन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो लंदन में, इसलिए इस चीज़ को मैंने मेंशन किया है। अगला देखिए, तूफान बेरिल के कारण वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस में फंसी T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम कल हो सकता है कि अपने देश लौट जाए। तो अभी हाल फिलहाल में ही अब 29 जून को हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के, कहाँ पे? बारबाडोस में। और वहाँ पे एक तूफान आया हुआ, तूफान का नाम बेरिल है। ये कहाँ पे? वेस्ट इंडीज़ में। एक दो सवाल रेलवे का भी है, जिसमें कभी कभी क्या होता है ना कि जो चक्रवात तूफान वगैरह आता है तो तूफान का नाम पूछ दिया जाता है। तो यहाँ वेस्ट इंडीज़ में एक तूफान आया जहाँ हमारी इंडियन क्रिकेट टीम फंसी हुई है, उसका नाम है बेरिल। तो बेरिल को याद रखिएगा, बेरिल वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। और ये जो क्रिकेट का T20 का फाइनल हुआ था वो बारबाडोस में हुआ था, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी आपका रिवीजन हो जा रहा है। आगे झारखंड रिलेटेड स्पोर्ट्स है। झारखंड को स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में SGFI का 4 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है। तो सवाल ये हो सकता है ना, यहाँ पे इस लाइंस को आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जैसे 4 स्टेट का नाम दे देगा, बोलेगा इन चारों स्टेट में, इन चारों राज्यों में SGFI का मेजबानी करने के लिए किस राज्य को मिला है? तो किसको मिला? वो हमारा राज्य झारखंड को मिला है। इस सिलसिले में SGFI के राज्य सरकार को पत्र भेजा है, ठीक है। SGFI ने हमारी जो राज्य सरकार है, झारखंड सरकार को एक पत्र भेजा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करवाना, इनको मेज़बानी करनी उसकी। इसके तहत एथलेटिक्स अंडर 14 और अंडर 19, साइकिलिंग के सभी ट्रैक इवेंट, हॉकी के अंडर 19 और टेनिस अंडर 19 बालक बालिका राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं रांची में आयोजित की जाएंगी। जगह अगर पूछ दिया जाएगा कि ये सब जितने भी टूर्नामेंट है ये कहाँ पे होंगे? हमारे झारखंड के जो राजधानी रांची में है। तो SGFI, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी पूछ सकता है। ये भी इसको मेजबानी कौन से स्टेट को मिली है? झारखंड को। कितने राष्ट्रीय मैचों की? 4, ठीक है। ऑर्गेनाइज कहाँ होगा? रांची में। कौन कौन से इवेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हमारे स्टेट झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि झारखंड GK से भी रिलेटेड है। चतरा जिले के हंटरगंज स्थित कौलेश्वरी मंदिर के विकास पर 65 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे। पर्यटन विकास विभाग ने मंदिर के विकास के लिए बनाए गए मास्टर प्लान को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। तो बात हो रही है चतरा जिले की, ठीक है। और कौन से मंदिर की बात हो रही है? कौलेश्वरी मंदिर की। तो आप झारखंड GS में पढ़ते होंगे मंदिर के बारे में कि कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो कौलेश्वरी मंदिर चतरा के हंटरगंज में स्थित है। बस ये चीज़ इस लाइन में इंपॉर्टेंट है, इस करंट अफेयर्स में। अगला देखिए, दूसरा मंदिर की बात हो रहा है। ये मंदिर कहाँ पे? जमशेदपुर, यानी पूर्वी सिंहभूम जिले की बात हो रही है। जमशेदपुर के केबल टाउन स्थित, जमशेदपुर में केबल टाउन जगह है, वहाँ पे स्थित है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो गया है। अब ये न्यूज़ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए, अगर आपसे पूछ देगा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो हम लोग को पता है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के कहाँ पे? जमशेदपुर के केबल टाउन में, ठीक है। ये यहाँ से एक सवाल बन सकता है। और अभी देखिए, जब लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें त्रिकुट मंदिर के बारे में पूछ दिया था, वहाँ किन किन देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। तो उससे रिलेट करके मैंने इसके लिए एक फैक्ट यहाँ पे मेंशन किया है कि मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण, माँ काली, शिव परिवार, गणपति देव और बजरंग बली की प्रतिमाएं आ गई हैं। तो देखिए कौन कौन से देवी देवता हैं, यहाँ पे आपको नाम पता चल गया। और 7 जुलाई को सभी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो सवाल कभी कभी पूछ देता है ना कि किसी भी कोई भी मंदिर का नाम ले लेगा जो मतलब न्यूज़ में आ रहा है, उसमें किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो वैसे कभी पूछता है, ये लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ सवाल है, त्रिकुट पर्वत वाला। तो त्रिकुट पर्वत को ही रिलेट करके मैंने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ मेंशन किया है। आगे देखते हैं। चतरा जिले के विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाकर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है। तो इसमें क्या होना, किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना है, और मड़ुआ मड़ुआ तो आप सब जानते हैं कि कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, उसकी खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तो किस जिले की बात हो रही है दोस्तों? चतरा जिले में। और यहाँ पे कौन सा कार्ड वितरण किया जा रहा है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो चतरा जिले में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड विधानसभा आवास समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ गॉल्स्टेन की अध्यक्षता में गुमला परिसदन में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। तो देखिए यहाँ पे ये सब सारे फैक्ट इसके बारे में जो लिखे हुए हैं ये ठीक है, इसके बारे में मैंने लिख दिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसका पहला लाइन है कि झारखंड विधानसभा आवास समिति के जो सभापति, उनका क्या नाम है अभी जो प्रेजेंट में है? ग्लेन जोसेफ गॉल्स्टेन। ये बस ध्यान रखिएगा, इस वाले में ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कभी भी मेंबर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब पूछ दिया जाता है।
तो ये था हमारा आज का झारखंड नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कल के सवाल को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विशेष छतरी जिसका नाम है कारथुम्बी का उल्लेख किया है अपनी मन की बात में, और ये पूछा गया था ये कारथुम्बी छतरी भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है बी, केरल। आज का सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ये क्या है, ये किन्हें, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए विक्रम मिश्री, बी विनय मोहन क्वात्रा, सी हर्षवर्धन श्रीगला और डी केपीएस मेनन। इसका जवाब आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स में झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।